Hi guys, my name is Zenia and welcome to my channel. Your name is? Isn't it? Okay, say welcome to my channel. Welcome to Cheese. Okay. Okay guys, इस वीडियो में बात करेंगे उन सब क्वेश्चंस के बारे में जो आपने लूपस जर्नी की वीडियो के में कमेंट करके पोस्ट किए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन और जो सबसे कॉमनली आस्क क्वेश्चन था वो ये था कि क्या मैं ठीक हो सकता हूँ. वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर, येस येस येस, आप ठीक हो सकते हो. ये बात मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि आप ठीक हो सकते हो. और आपके बिलीफ को चेंज करने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है. और हमारे केस में ऑटो इम्यून डिजीज़ से जो लोग फाइट कर रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को क्योर किया है. कैंसर 4th स्टेज से भी लोगों ने अपने आप को क्योर किया है. तो आपको ये बिलीफ, मुझे ये पूरा बिलीफ है, पक्का बिलीफ है कि मेरा लूपस रिमिशन में अपने आप चला जाएगा. आपको ये बिलीफ सबसे पहले लाना बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक हो सकते हो, क्योंकि जब तक आपका माइंड आपको कोऑपरेट नहीं करेगा आप तब तक ठीक नहीं हो पाओगे. तो इसलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर है येस येस येस. आप अगर मुझ पे विश्वास नहीं करते तो आप गुड बाय लूपस पढ़िए. आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा का भी काम देख सकते हो. उनकी मेडिटेशन वर्कशॉप्स में बहुत लोगों की बहुत सारी बीमारियां बहुत क्विकली ठीक हुई हैं सिर्फ मेडिटेशन से. कैन यू बिलीव दैट? तो इसलिए अगर आप प्रूफ ढूंढना चाहोगे तो आपको अपने केस में बेसिकली कि आप ठीक हो सकते हो, इसके लिए आपको बहुत पापा, सारे प्रूफ्स मिल मम्मा। जाएंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर है येस, अ डेफिनेट येस. और मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा से रिलेटेड हैं और जो गुड बाय से लूपस से रिलेटेड हैं वो डाल दूंगी. और उन मूवीज़ के लिंक भी डालूंगी जिन मिरेकल हीलिंग्स के ऊपर जो मूवीज़ बनी हैं हॉलीवुड में. उन मूवीज़ का लिंक भी नीचे डालूंगी ताकि आपको विश्वास हो पाए, आपका बिलीव चेंज हो पाए कि आप ठीक नहीं हो सकते. सो डोंट बिलीव योर डॉक्टर, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव दीज पॉजिटिव स्टोरीज. सेकेंड क्वेश्चन था अबाउट हेयर फॉल. या लूपस का एक मेजर जो सिम्टम है वो है हेयर फॉल. हाँ, मुझे भी हेयर फॉल हुआ था इनिशियली, बट मुझे ये नहीं पता चला कि वो हेयर फॉल लूपस की वजह से था या फिर क्योंकि मैंने अपने हेयर पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए थे उस वजह से था. तो जब मुझे डॉक्टर ने इनफैक्ट पूछा इंडिया में कि क्या आपको हेयर फॉल है, आई सेड येस, बट दिस डेट आई डोंट नो कि मेरा हेयर फॉल लूपस की वजह से था या नहीं था. बट मेरा हेयर फॉल जो है वो होता रहता है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपने बालों के साथ करती रहती हूँ. जैसे कि स्ट्रीक्स कराने की मुझे बहुत आदत है, हाईलाइट्स, कलर. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. तो इसलिए आई डोंट नो फॉर अ फैक्ट कि वो लूपस की वजह से है या नहीं. विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेडीज़ ने सबसे ज़्यादा पूछा है. विमेन आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट प्रेगनेंसी, कि लूपस में प्रेगनेंसी कैसी जाती है, बहुत मुश्किल आती है या फिर कंसीव करने में इश्यूज आते हैं. आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट ये मेरे साथ हुआ है कि मुझे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ना ही मुझे प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने कोई प्रॉब्लम आई. प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि मेरा ANA पॉजिटिव है. पर डॉक्टर्स ने कहा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो वैसे भी कोई भी मेरी मेडिसिन स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा उसके बारे में किया नहीं. तो इसलिए आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि आई वॉज ANA पॉजिटिव ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, बट फिर भी मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई. इनफैक्ट रिसर्च विल टेल यू कि 7 लेडीज़ में से सिर्फ एक लेडी को लूपस की वजह से प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं. तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक जाएगी. तो बिलीव दैट 6 out of 7 women have नॉर्मल प्रेगनेंसी. तो प्लीज़ बिलीव दिस फैक्ट कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक जाएगी और वो बिल्कुल ठीक जाएगी. जस्ट बी हैप्पी, बी कनेक्टेड विद योर बेबी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. In my case, I didn't face any issues in my pregnancy. The next question is about the marks. आप लूपस को गूगल पे सर्च करते हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज़ ये बटरफ्लाई मार्क्स, यहाँ पे रेड हो जाती हैं, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं. वो सब मुझे नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है. स्किन लूपस जो होता है वो मुझे नहीं हुआ है, तो इसलिए आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट. बट ये होता इन्फ्लेमेशन की वजह से है. बट जिन लोगों के साथ ये हो रहा है प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर. बट ये मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि कोविड वैक्सीनेशन लूपस में ले सकते हैं या नहीं.
यस ले सकते हैं। मेरी वैक्सीनेशन जो है वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मैं लेने वाली हूँ, तो आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। मैं अभी तक वैक्सीनेशन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे अप्रैल में कोरोना हो गया था, तो आइडियली आपको 3 महीने वेट करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में अभी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने वेट किया। और अब जो है इन अ फ्यू वीक्स आई विल गेट वैक्सीनेटेड, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, बट यूएस में लूपस के लोगों को, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लोगों को भी वैक्सीनेशन मिल रही है, सो इट शुड बी सेफ़। बट आप अपने डॉक्टर से अपना स्पेसिफिक केस ज़रूर डिस्कस करना बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अराउंड डिप्रेशन। क्या मुझे डिप्रेशन हुआ था और डिप्रेशन क्या लूपस का सिम्टम है? डिप्रेशन पता नहीं, बट धक्का ज़रूर लगा था शुरू में जब आई वॉज डायग्नोज्ड विद लूपस, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, वो भी इतनी छोटी एज में, इतने हेल्दी रहने के बावजूद ये सब कैसे हो गया नहीं पता चला। वो शॉक में ज़रूर चली गई थी मैं 1 महीना, बट उसके बाद कोई डिप्रेशन नहीं हुआ मुझे। और जो लोग डिप्रेशन के साथ लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ लूपस, उनके लिए बस मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ लोगों से लूपस के बारे में बात करना बंद कर दो, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बात करना बंद कर दो। मैं आपको एक बात पर्सनली बता रही हूँ बिकॉज आई लव यू गाइस, कि बहुत फ्रेंड्स और फैमिली जिनको पता चला था कि मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उन्होंने विद ऑल द गुड इंटेंशंस उन्होंने मुझे और भी डरा दिया था इस डिज़ीज़ के बारे में कि ये तो कभी ठीक नहीं हो सकती, ओ माय गॉड तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया और ये वो। तो इसलिए अब अगर किसी को पता, क्योंकि मेरी वीडियोस के थ्रू मेरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको समझ में आ गया कि मुझे लूपस है, अगर अब कोई मुझसे पूछता है तो आई स्टार्ट विद दिस लाइन कि आई एम डूइंग वेरी वेल, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, ताकि उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाए कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर नेगेटिविटी हेयर, सो यूज़ दैट। इवन दो यू आर नॉट फीलिंग वेल, से कि मैंने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, आई विल रिकवर सून, बी पॉजिटिव, अदरवाइज पीपल विल थ्रो सो मच नेगेटिविटी एट यू। लोग आपको हर तरीके की नेगेटिव बातें बता देंगे क्योंकि उनको उससे ज़्यादा पता नहीं है, बट आपके पास एग्जाम्पल्स रेडी होने चाहिए जो आप पढ़ने वाले हो, जिनके बारे में, जिन लोगों ने अपनी ऑटो इम्यून डिजीज़ ठीक किया है, लूपस ठीक किया है, ताकि आपका ये बिलीफ ना डगमगाए कि आप ठीक हो सकते हो। सो प्लीज़ don't be affected, stay away from people who feed negativity, and also don't discuss this with people. You will get better, just believe that. Next question was कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। इट डिपेंड्स, राइट। अगर डॉक्टर तो ये कहता है कि अगर आपका लूपस रिमिशन में भी चला गया तो भी आपको HCQS खानी पड़ेगी। जैसे अभी मेरे सिम्टम्स जो हैं वो नहीं हैं, तो डॉक्टर ने मेरी जो अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि डॉक्टर ने मेरी HCQS को जो 300 mg मैं हर रोज़ ले रही थी उसको ऑल्टरनेट कर दिया कि अब मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी है। तो वो कहते हैं कि HCQS इज़ वेरी वेरी सेफ़। तो आपका लूपस अगर रिमिशन में चला गया, मतलब अगर ठीक भी हो गया है, तो भी आप HCQS लेते रहो, इसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे आपकी बॉडी पे। बट अगर वो रिमिशन में चला गया देन इट्स ऑन यू, राइट। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो। बट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप डॉक्टर से पूछोगे वो कहेंगे कि आपको सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, विच आई डोंट अग्री विद। आप ठीक हो सकते हो और इसलिए आपको मेडिसिन हमेशा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट आयरन डेफिशिएंसी कि क्या मेरे को आयरन डेफिशिएंसी हुई थी। बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो गई थी। मेरे डॉक्टर को बिलीव नहीं हुआ था कि मेरा आयरन लेवल वाज लेस देन 1। बेसिकली बॉडी में आयरन बिल्कुल वाइप आउट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस रहने लगी थी। बट अब धीरे धीरे अब एक्चुअली नॉर्मल की रेंज में आ गया है आयरन, तो अब बेसिकली नॉर्मल की रेंज में आ गया। इट्स नॉट वेरी गुड, बट अगर फॉर एग्जांपल 50 होना चाहिए तो अब मेरा 60 है। बट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर मी, क्योंकि मैं कोई आयरन मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, सिर्फ डाइट से ही वो अपने आप ऊपर जा रहा है। तो we are making progress. Next question was a little personal. Some girl asked me if I was married or not. Yes, I am married. 7 साल से मेरी शादी, 7 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और मेरी 4 साल की बेटी भी है। एज़मे, कम से हाय। एंड दिस इज़ एज़मे। यू मेट हर बिफोर, आपने पुरानी वीडियोस में भी मुझे देखा होगा इसके साथ। सो ओके, बाय। ओके जा। ओके, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट ट्रीटमेंट कि लूपस के क्या ट्रीटमेंट है।
गाइस मेडिकली स्पीकिंग लूपस जो है ना वो बहुत तरीके का होता है. स्किन लूपस होता है. लूपस कुछ लोगों की किडनी को अफेक्ट करता है, कुछ लोगों के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, कुछ लोगों की स्किन को अफेक्ट करता है. तो लूपस का जो बिहेवियर है ना वो बहुत रैंडम है. मेरे केस में लूपस जो है वो जॉइंट्स पे अफेक्ट कर रहा था. मेरा जब भी पेन ट्रिगर हुआ तो वो जॉइंट्स पे ट्रिगर होता था. कि जैसे कि मुझे स्किन पे कभी कुछ पता नहीं चला. मेरा पेन स्टार्ट हुआ था यहाँ पीछे शोल्डर से. डिफरेंट तरीके से लूपस जो है वो मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट लोगों में. इसलिए मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती हूँ और जो मेरा पेन है और मेरा ट्रीटमेंट क्या रहा है. शुरू में डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉयड पे डाला था 1 या 2 महीने के लिए. उसके बाद फिर स्टेरॉयड मुझे इतना सूट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए एक इंजेक्शन आता है रिटुक्सीमैब करके. वो जॉइंट पेन्स के लिए स्पेशली बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है. तो मैंने वो इंजेक्शन इंडिया में लगवाया था. इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव बट उसके जो बेनिफिट्स थे वो एटलीस्ट मेरे केस में वो सबको सूट भी नहीं करता है. तो स्पीक टू योर डॉक्टर बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग. बट द नेम इज़ रिटुक्सीमैब. तो वो इंजेक्शन लेने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था. और आइडियली तो वो इंजेक्शन सिर्फ 2-3 महीने तक ही उसका असर रहता है. बट मेरे केस में उस इंजेक्शन के बाद मुझे क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस कर लिए थे, तो उसके बाद से ही मेरे सिम्टम्स काफ़ी कंट्रोल्ड हैं और कभी मेरी तबीयत उतनी ख़राब नहीं हुई है. तो इसलिए लूपस का ट्रीटमेंट मतलब मैं आपको अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगी, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट ये हुआ है. अभी जो है करंटली मैं HCQS लेती हूँ हर रोज़. वो हर रोज़ नहीं, एक्चुअली ऑल्टरनेट डे लेती हूँ अब 300 mg ऑल्टरनेट डे. और विटामिन D3 लेती हूँ हर रोज़ 2000 IUs. सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट दैट आई एम गोइंग थ्रू. बट आई डोंट नो फॉर ईच काइंड ऑफ लूपस. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट लाइफ स्टाइल. तो जिन भी लोगों ने लाइफस्टाइल के बारे में पूछा था कि तुम्हारा आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कौन सी योगा करते हो, क्या आप मेडिटेशन कौन सी करते हो, इन सब क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो मैंने लास्ट वीक पोस्ट की थी, विच इज़ 25 मिनट्स लॉन्ग. उसमें मैंने पूरा दिन अपना रिकॉर्ड किया, कैसी डाइट खाती हूँ, कब योगा करती हूँ, कैसी मेडिटेशन करती हूँ, कौन सी मेडिटेशन करती हूँ. तो वो सब कुछ उस वीडियो में है. तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो फॉर लाइफस्टाइल. एक बहुत ही इमोशनल कमेंट था लूपस जर्नी के वीडियो में. वो था कि लूपस की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है और लूपस की वजह से मैं अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं आपको कुछ पर्सनल बात बताना चाहती हूँ. अभी मुझे 3 साल लगे एक अच्छा लड़का मिलने में, बट इट वॉज़ वर्थ द वेट, क्योंकि अब 7 साल हो गए हैं शादी को एंड वी आर हैप्पीली मैरिड. तो कोई अगर आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है अभी, या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको लूपस की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना है. जस्ट मूव ऑन. जो राइट इंसान है वो राइट टाइम पे ज़रूर आएगा और आपको उस टाइम जब आपकी उससे शादी हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि वो बाकी सारी बातें क्यों नहीं बनी. क्योंकि हमेशा हमें जो भगवान का प्लान है वो आफ्टर द फैक्ट समझ में आता है. जब हम उसको फेस कर रहे होते हैं तब समझ में नहीं आता. सो हैव फेथ इन गॉड, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. इस बात की गारंटी है. ओके गाइज, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. जो भी क्वेश्चंस आपने पोस्ट किए थे आई थिंक मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं इस वीडियो में. अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और फिर नेक्स्ट वीडियो में आई कैन टॉक अबाउट दोज. बट ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ और आई होप इससे आपकी कोई हेल्प हो पाएगी. सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड आई विल टॉक टू यू गाइज लेटर. आई लव यू. बाय बाय. टेक केयर.